स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वाल्मीकि क्लासेस में। हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं के हिंदी काव्य पहले अध्याय सूरदास जी के पदों की व्याख्या की थी। आज हम उसके दूसरे अध्याय धनुषभंग की व्याख्या करेंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन चरित्र से, क्योंकि विद्यार्थियों आप जानते हैं अच्छी तरह से कि आपके बोर्ड एग्जाम में कवियों का जीवन परिचय भी पूछा जाता है। तो सूरदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। विकल्प में कोई एक कवि अवश्य मिलते हैं आपकी परीक्षा में। तो चलिए शुरू करते हैं। राम भक्ति शाखा भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि एवं श्री रामचरितमानस जैसे विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1554 विक्रमी संवत में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले, जो कि अब वर्तमान में बादा जिला है, के राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। बचपन में ही जन्म के समय से इनके मुख में पूरे दांत होने के कारण, और जब ये जन्म लिए तभी इनके मुख से राम का नाम निकला था। जन्म के समय ही ये 5 वर्ष के बालक की भांति प्रतीत होते थे। इतनी अद्भुत और विलक्षण होने के कारण माता पिता द्वारा इन्हें असुर समझकर, अपशगुन समझकर त्याग दिया गया और एक दासी के द्वारा इनका लालन पालन हुआ। बाद में वह दासी भी मर गई, इसलिए इनका जो बचपन था वो बहुत ही संकटों में व्यतीत हुआ। सौभाग्य से इन्हें स्वामी श्री नरहरिदास, जो नरहरि बाबा के नाम से जाने जाते थे, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ और उन्हीं से इन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। बाद में इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ और ये अपनी पत्नी रत्नावली से अत्यंत प्रेम करते थे। एक कथा आती है जो लोक प्रचलित है, हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता, कि एक बार रत्नावली अपने भाई के साथ अपने पिता के घर बिना तुलसीदास जी को बताए चली जाती हैं। तो जब तुलसीदास सायंकाल घर आते हैं तो वो रत्नावली को न पाके अत्यंत विह्वल हो जाते हैं। उस समय आधी तूफान घनघोर वर्षा हो रही थी, लेकिन सबको अनदेखा करते हुए उफान मारती नदी को पार करते हुए ये रत्नावली के पास पहुंच जाते हैं। और जब वहां पहुंचते हैं तो रत्नावली इन्हें फटकार देती हैं। अस्थि चर्म मय देह ममता में ऐसी प्रीत, जाकू सो श्री राम में तो काहे भवभीत। कि मेरा हड्डियों और चमड़े का बना शरीर आप इतना स्नेह करते हैं, इससे यदि इतना स्नेह प्रभु श्री राम से हो जाए तो आप इस संसारिक भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे। कहा जाता है कि वहीं से तुलसीदास जी को वैराग्य प्राप्त हुआ और वो सीधे चित्रकूट चले गए। वहाँ रहकर उन्होंने श्री राम नाम की महिमा का गान किया और कई ग्रंथों की रचना की। इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, श्री रामचरितमानस। गोस्वामी तुलसीदास जी का ब्रज एवं अवधि दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। कवितावली और विनय पत्रिका इन्होंने ब्रज भाषा में लिखी है, जो अत्यंत प्रचलित हुई हैं। 1680 विक्रमी संवत में वाराणसी के अशी घाट पर ये परलोक सिधार जाते हैं। चलिए अब हम इनके द्वारा रचित धनुषभंग की व्याख्या करते हैं। दोस्तों, पहला जो दोहा है अपना, ये जो धनुषभंग है, ये जो कक्षा 10वीं के दूसरे अध्याय में दिया गया है, ये श्री रामचरितमानस का ही अंश है, जो श्री रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है और इसका प्रसंग है धनुषभंग। ये धनुषभंग से तात्पर्य है कि जब जो मिथिला के राजा होते थे जनक, उनकी पुत्री जानकी, माता सीता, उनके विवाह के समय राजा जनक ने एक प्रण लिया था कि जो महाप्रतापी भगवान शिव के धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से माता जानकी का विवाह होगा। तो विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण दोनों भाई उस सीता के स्वयंवर में पहुँचे होते हैं और सभी राजा प्रयास करके थक चुके हैं। अब भगवान श्री रामचंद्र जी उस धनुष के पास जाते हैं, तो वही प्रसंग इसमें बहुत ही मनोरम ढंग से तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। आइए हम इसकी व्याख्या करते हैं। पहला दोहा है इसका, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग। आइए इसके कुछ कठिन शब्दों को समझते हैं। उदित अर्थात उदित होना, उदय होना, निकलना। उदयगिरि मतलब होता है जहाँ से, ऐसा पर्वत जहाँ से उदय होता है, सूर्य का उदय होता है, अर्थात उदयांचल पर्वत। रघुबर अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी। बाल पतंग, बाल पतंग मतलब होता है छोटा सूर्य, मतलब छोटा सूर्य। विकसे मतलब विकसित होना। सरोज अर्थात कमल।
हर्षे मतलब प्रसन्न होना, लोचन अर्थात नेत्र, भृंग मतलब भंवरा। इसमें जब भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उठते हैं तब का प्रसंग है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, अर्थात जब, इसमें उपमा अलंकार का वर्णन है, उदित उदयगिरि मंच पर जब भगवान श्री रामचंद्र जी उठते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, कि उदयगिरि अर्थात उदयांचल पर्वत पर, उदयांचल पर्वत रूपी मंच पर भगवान श्री रामचंद्र रूपी बाल सूर्य उदय हुआ है। बिकसे संत सरोज सब, और उस बाल सूर्य के उदय से ही जो सब संत रूपी कमल हैं, अर्थात कमल रूपी जो संत हैं, वो सब खिल गए हैं, विकसित हो गए हैं। और हर्षे लोचन भृंग, और भंवरे रूपी जो उनके नेत्र हैं वो सब हर्षित हो गए हैं। देखिए कितनी अच्छी उपमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने ली है। चलिए एक बार और पढ़ते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जब भगवान श्री रामचंद्र जी उठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उदयांचल पर्वत रूपी मंच पर, उदयांचल पर्वत रूपी मंच पर भगवान श्री रामचंद्र रूपी बाल पतंग अर्थात बाल सूर्य का उदय हुआ है। और उस बाल सूर्य को देख करके जो संत रूपी कमल अर्थात कमल रूपी जो संत हैं वो सभी विकसित हो गए, प्रसन्न हो गए। मतलब संत जो हैं वो क्या है, वो प्रसन्न हो गए उनको देखते ही। और हर्षे लोचन भी, और नेत्रों जो उनके नेत्र हैं, भ्रमर रूपी नेत्र, वो सब हर्षित हो गए, सब खिल उठे हैं। आगे चलिए पढ़ते हैं। चौपाई जो है, चौपाई में पहले चौपाई है, नृपन केरी आशा निसनासी बचन नखत अवलीन प्रयासी। नृपन अर्थात राजा, आशा मतलब आशा, निश मतलब नष्ट, रात्रि, नासी मतलब नष्ट होना, बचन मतलब बातें, नखत अर्थात नक्षत्र, प्रकाश मतलब प्रकाश, मानी मतलब अभिमानी, महीप मतलब राजा, महीप महीप अर्थात राजा, कुमुद मतलब कुमुदनी, सकुचाने मतलब संकुचित हो जाना, सिकुड़ जाना, मुरझा जाना, कपटी अर्थात करपटी, भूप मतलब राजा, उल्लुक मतलब उल्लू, लुकाने मतलब छिप जाना। चलिए इन दो चौपाइयों की व्याख्या करते हैं। कहते हैं, नृपन केरी आशा निसनासी बचन नखत अवलीन प्रकाशी। और जब श्री रामचंद्र रूपी छोटा सूर्य उदयांचल पर्वत पर रूपी मंच पर जब उदित होता है तो क्या होता है, संत रूपी कमल खिल जाते हैं, उनके भंवरे रूपी नेत्र जो है वो हर्षित उठते हैं। और क्या होता है, नृपन केरी आशा निसनासी, लेकिन जो राजा हैं उनकी सारी जो आशाएं हैं निसिनासी, वो रात्रि के समान नष्ट हो जाती है, क्योंकि जब सूर्य निकलता है तो रात्रि जो है नष्ट हो जाती है। तो इसीलिए कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके उदित होते ही जो राजा हैं उनकी जो रात्रि रूपी आशाएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं, वो समाप्त हो जाती हैं। बचन नखत अवलीन प्रकाशी, और जो उनके दुर्वचन रूपी नक्षत्र हैं वो सब क्या, उनमें अब प्रकाश। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का कहना है कि जो राम रूपी छोटे सूर्य के उदय होते ही जो राजाओं की आशाएं थी वो रात्रि रूपी आशाएं नष्ट हो गई, और उनके दुर्वचनों रूपी नक्षत्रों में कोई प्रकाश नहीं रह गया। मानी महिप कुमुद सकुचाने, और जो अभिमानी राजा थे, मानी महिप मतलब अभिमानी राजा, कुमुद सकुचाने कुमुदनी की पुष्प के समान मुरझा गए। कपटी भूप उल्लूक लुकाने, और जो कपटी राजा थे वो क्या हो गए, उल्लू के समान छिपने लगे, उल्लू के समान छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, विशोक मतलब होता है शोक से रहित हो जाना अर्थात प्रसन्न हो जाना। कोक मतलब होता है एक चकवा पक्षी होता है जो रात्रि के समय बहुत कष्ट में रहता है, और उसको ऐसा श्राप है कि रात्रि के समय अपने वह प्रियतम से वो अलग रहता है। तो सूर्य उदय होते ही वह भी प्रसन्न हो जाता है। बरसाई मतलब वर्षा करना, सुमन मतलब पुष्प, जनावही मतलब जनाना या जताना, सेवा मतलब सेवा। कहते हैं भय विशोक कोक मुनि देवा, और जैसे ही सूर्य का उदय हुआ तो जितने भी मुनि थे, को मतलब चकवा चकवी पक्षी, कोयल पक्षी हैं, वो सब क्या हुआ, विशोक हो गए, शोक से रहित हो गए, प्रसन्न हो गए। बरसा ही सुमन जनावई सेवा, और वो क्या करते हैं, जो देवता हैं वो पुष्पों की वर्षा करके अपनी सेवा जताते हैं। भगवान श्री राम की सेवा में वो प्रस्तुति अपना जताते हैं, कैसे, पुष्पों की वर्षा करके। फिर क्या होता है, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आयसु मांगा। आगे है गुरुपद, गुरु मतलब गुरु, पद मतलब चरण, पैर, बंदी मतलब वंदना करना, अनुरागा मतलब प्रेम से, मुनिन मतलब मुनि से, आयस मतलब आज्ञा, मांगा मतलब
मांगा। सहजहि मतलब सहजता से, सकल मतलब संपूर्ण, मत मतलब मतवाला, मंजुबर कुंजरगामी अर्थात हाथी जो है वो चलता है जब। चलिए आगे पढ़ते हैं। कहते हैं गुरुपद बंद सहित अनुरागा। फिर श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं, अपने गुरु की चरणों की प्रेम के साथ, स्नेह के साथ वंदना करते हैं। अपने गुरुदेव के चरणों की स्नेह के साथ वंदना करके राम मुनि ने सन आयस मांगा। राम क्या करते हैं, मुनियों से आज्ञा मांगते हैं। आगे लिखते हैं सहज ही चले सकल जग स्वामी। और सहजता के साथ संपूर्ण संसार, इस पूरे भूमंडल के जो स्वामी हैं अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी, वो कैसे चलते हैं, सहज ही चले सकल जग स्वामी। सहजता के साथ धीरे धीरे चलते हैं। किस प्रकार, मत मंजुबर कुंजर गामी। जिस प्रकार से कोई मतवाला हाथी चलता है उसी प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी सहजता से धीरे धीरे उस धनुष की ओर बढ़ते हैं। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। कितना अद्भुत वर्णन है। कहते हैं चलत राम मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी जब चलते हैं, सब मतलब सभी पुर, उस जनकपुर के नर और नारी, पुलक मतलब पुलकित हो जाना, रोमांचित हो जाना, तन मतलब शरीर, सुखारी मतलब सुख को प्राप्त होना, बंदी पितर मतलब अपने पितरों को, पितरों पूर्वजों को वंदना करते हैं, शूर मतलब देवताओं को, स्वीकृत मतलब पुण्य काम, जो उनके पुण्य कर्म हैं, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे और उनके पुण्य के जो प्रभाव है। आगे देखिए कहते चलत राम सब पुर नर नारी। जब भगवान श्री रामचंद्र जी चलते हैं तो उनको सभी जो नगर के, उस जनकपुर के नर और नारी रहते हैं, पुरुष स्त्रियां रहती हैं, सब देखती हैं। और देखने के बाद पुलक पूरी तन भय सुखारी, उनको देखकर उनका जो शरीर रहता है उन नगरवासियों का, वो पुलकित हो जाता है, रोमांचित हो जाता है, वो अत्यंत सुख का अनुभव करने लगते हैं, आनंदित हो जाते हैं। बंदी पितर सुर सुकृत सम्हारे। और उनको देखने के बाद, भगवान श्री रामचंद्र जी को देखने के बाद नगरवासी क्या करते हैं, बंदी पितर सुर सुकृत सम्हारे। वो अपने पूर्वजों की और देवताओं की वंदना करते हुए कहते हैं कि हे देवताओं, यदि जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, यदि हमने कोई पुण्य कर्म किया है और हमारे कुछ सुकृत हैं, मतलब पुण्य कर्म यदि हमारे हैं, कुछ हमने अच्छे कर्म किए हैं, तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। तो भगवान श्री रामचंद्र जी इस शिव के धनुष को मृणाल मतलब कमल के नाल की भांति तोड़ दे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अगर हमने, वो नगरवासी मनाते हैं अपने मन में अपने पूर्वजों और देवताओं से कि यदि हमने कोई सुकृत किया है, कोई पुण्य कार्य किया है, यदि हमारे कर्म अच्छे रहे हों, तो इस शिव के धनुष को श्री रामचंद्र जी कमल के नाल की भांति तोड़ डालें। आपने देखा कितना मनोरम वर्णन है सीता स्वयंवर का इस धनुष भंग में। तो आज हमने एक दोहे का वर्णन किया। एक दोहे के अंतर्गत आपकी जितनी चौपाइयाँ आती हमने उसका वर्णन किया। आप इसका रिवीजन करिए, जो न समझ में आप कमेंट में पूछिए, हम फिर से इसकी व्याख्या करेंगे। आप देख रहे हैं हमने अपना शुरू किया यहाँ पे उदित उदयगिरी मंच से। मतलब यहाँ पे हम एक बार में आपको तेजी से बताते हैं कि जब उदयांचल पर्वत रूपी मंच पर भगवान श्री रामचंद्र जी रूपी छोटे सूर्य का उदय हुआ, तो उनको देखते ही जो सभी संत रूपी कमल थे वो खिल उठे और उनके जो भंवरे रूपी नेत्र थे वो हर्षित हो उठे। और जितने भी राजा थे, रात्र रूपी उनकी आशाएं जो है वो नष्ट हो गई और उनके दुर्वचनों रूपी नक्षत्रों में कोई प्रकाश नहीं रहा। और जितने भी अभिमानी राजा थे वो कुमुदनी के समान मुरझा गए और कपटी राजा उल्लू के समान छिप गए। भय विशोक कोक मुंदिवा। और कहते हैं जो कोक अथवा चकवा चकी पक्षी हैं वो सभी शोक से रहित हो गए और देवता अपनी सेवा जताने के लिए पुष्प वर्षा करने लगे। गुरुपद बंद सहित अनुराग हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी अपने गुरुदेव की चरणों की वंदना, प्रेम के साथ वंदना करते हैं और मुनियों से आज्ञा मांगते हैं। जिस प्रकार से एक मतवाला हाथी संपूर्ण जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सहजता के साथ उस धनुष की ओर बढ़ते हैं। चलत राम सपुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। और कहते भगवान श्री रामचंद्र जी को चलता देख के सभी जो नगर के वासी हैं, नर नारी हैं, वो सभी आनंदित हो जाते हैं। उनका जो शरीर है वो पुलकित हो जाता है, वो रोमांचित हो जाते हैं। तब वे क्या करते हैं, मन ही मन देवताओं और अपने पूर्वजों की वंदना करते हुए कहते हैं यदि हमने कोई पुण्य कर्म किया हो और हमारे कुछ पुण्य प्रभाव हैं, तो भगवान श्री रामचंद्र जी इस धनुष को कमल की नाल की भांति तोड़ डालें। धन्यवाद। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारे जो आने वाले वीडियो हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।